या कन्हैया सर, बंटी सर, अभय सर, क्या बोले, छोटे पंकज सर, जैसा कि सभी जिस नाम से उन्हें जानते हैं, जैसा कि उन्हें नाम कमाया है, और ओवरऑल सारे लीडर जिनसे भी मोहब्बत मिली, चंद्रमा सर हो, स्वर्थ सर हो, ढेर सारे लोग हैं। प्रतीक जी को ढेर सारी बधाइयां किया सेल्टोस के लिए। जी सर। मतलब ऐसा मैं कह सकता हूं कि आज के सेगमेंट की सबसे टॉप और बेहतरीन कार खरीदी सर आपने। ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। साथ ही छतरपुर टीम जो भी है, मतलब मुझे लगता है छतरपुर टीम आई होंगी। यस सर। और साहिब सर लोग और जो भी है सभी, ओवरऑल संजय सर और बहुत सारे सीनियर जो है, मैं सभी को जानता हूँ, सबका नाम ले पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो भी मुझे जानते हैं, जितने भी सर है, जितने भी मैम है, सभी लोगों को मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग दिल में बसते हैं और मैं किसी को भी नहीं भूला। यस सर। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि कॉल आ गया था। तो आई होप मेरी वॉइस क्लियर है कन्हैया सर? यस सर, फुल क्लियर है सर। कन्हैया सर, मैं चाहूंगा आपसे मैं एक डिस्कशन के तौर पे बात करना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि जैसे कि आप एक होस्ट है और मैं आपको चाहूंगा कि आप मुझसे बात करें और इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। यस सर। राइट, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ मीटिंग में बने रहें। यस सर। आई होप 30-35 मिनट आपकी और मेरी चर्चा होंगी, और इस चर्चा में मैं गारंटी करता हूं, मैं फिर उसी तरीके से जैसे मैं एक सेमिनार में होता था, वैसे ही मैं वेबिनार में होता हूँ। यस सर। जैसा मैं एक फिजिकल लाइफ को समझता हूँ, जितना आदमी फिजिकल है उतना ही आदमी सोशल साइट्स पे भी फोटो को डालता है। जैसा एक आदमी आज की डेट में सोशल साइट को कैसे समझता है, सोशल साइट को समझता है अपना फीलिंग शेयर करने वाला, अपनी बातों को रखने वाला। मतलब जैसा वो नॉर्मल लाइफ में फीलिंग रखता है लोगों के सामने, वैसा ही अपनी सोच, अपनी राय को सोशल साइट्स के माध्यम से रखता है। यस सर। और लोगों को बताता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसा जी रहा हूँ, मैं कैसा रहता हूँ। मैं तो कहता हूँ सोशल साइट को ज्यादा अपनाता है अपने बारे में बताने के लिए, और मैं कैसा हूँ ये दिखाने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है, हमें वैसे ही पूरे रिथम के साथ काम करना चाहिए, पूरे बूम के साथ काम करना चाहिए सोशल साइट्स के ऊपर। और ये टेक्नोलॉजी ने हमें इंसानों को बड़ा प्यारा तोहफा दिया है, काम करने की आजादी दी है, तो इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। तो मैं अपने बारे में बताने से पहले ठीक वैसे ही शुरू होऊंगा कि मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को, सभी 1000 लोगों को अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना है दोस्त, क्योंकि नकाब हो या नसीब एक दिन सरकता जरूर। यस सर। नसीब हो वो एक दिन सरकता जरूर है। अगर दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना, ज्यादा नहीं, 30 से 35 मिनट। 30 से 35 मिनट नजरें जमाए रखना। ये भी हो सकता है कि किसी के मन में आए कि पता नहीं कौन है, सारे लोग ऐसे बिल्कुल मिले हैं, और कोई एक ऐसा बंदा है जो ऑनलाइन मुझे समझा रहा है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आपका ही भाई है जो समझा रहा है, आपका ही अपना है जो समझा रहा है, आप ही के जैसे परिवार से निकला हुआ एक इंसान है जो समझा रहा है। लेकिन इतना तय है कि अगर मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो आने वाले 30 से 35 मिनट के अंदर आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप बेहतरीन डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि मैं बड़े बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। वो टॉपिक होंगे कि हमें डिसऑप क्यों करनी चाहिए, हमें ई लर्निंग क्यों अपनानी चाहिए, हमें ई लर्निंग क्यों प्रमोट करनी चाहिए। आखिर डायरेक्ट सेलिंग ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो लॉकडाउन के समय भी धड़ल्ले से चल रही है, बिना रोक टोक के आगे बढ़ रही है? आखिर लोग स्मार्ट वर्क करके पैसा कमा रहे हैं। ये लर्न फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम होम क्या भला है। ये जानने की बनती है। और मेरा ऐसा मानना है, इस समय किसी डिग्री को जानो न जानो, किसी ज्ञान को जानो न जानो, किसी कथा को जानो न जानो, लेकिन अर्न फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम होम नहीं जाना तो क्या जाना। यस सर। हेलो, यस सर। जी सर। तो आने वाली पीढ़ी ये पूछने लगे कि जब आने वाली पीढ़ी ये ना पूछने लगे लड़के लड़कियों से, जब आप अपनी अपनी संतानों के साथ जीवन जी रहे होंगे, तो लॉकडाउन के समय अर्न फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तब पापा मम्मियां थे कहाँ? यस सर। ढूंढो रे साजना हो रहा था, ढूंढो ढूंढो रे साजना। यस। तो कृपया कर, मैं बड़े बेसिक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, बड़ा बेहतरीन डिस्कशन हमारा होने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। श्योर, मैं 100%, 1001% गारंटी देने वाला। लेकिन इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है विजय कुमार हनवत।
आई वॉज जॉब पर्सन, पहले मैं जॉब करता था, टेक्नीशियन था। प्रेजेंट में मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा जो नेटिव प्लेस है, बर्थ प्लेस वो है मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बालाघाट। मेरा जो जन्म हुआ ऐसी फैमिली, ऐसे परिवार में हुआ जहां पर माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे। और डियर फ्रेंड, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ऐसे विलेज एरिया में हुआ जहां पर लोगों को समझ नहीं थी, एजुकेशन के बारे में पता नहीं था, प्रॉब्लम्स थी, पैसे नहीं होते थे और बहुत सारी चीजें। मेरी 12th तक की जो एजुकेशन है वो मेरे विलेज एरिया के आजू बाजू के स्कूलों से ही हुई। लेकिन मैं अगर कहूं 12th के बाद तो मैं चला गया इंदौर पढ़ने के लिए। मुझे मेरे बड़ों से जो सलाह मिली, जो चीजें हुई, तो सॉरी, गुरु पूर्णिमा का दिन है तो बहुत सारे नए लोगों को पता नहीं है कि मीटिंग में सर बिजी होंगे, जो भी होंगे मुझे कॉल कर रहे हैं, तो मैं माफी चाहूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा। यस सर। तो बात यह है कि ऐसा हुआ। फिर उसके बाद में इंदौर के बाद पढ़ाई करते करते मैं दिल्ली चला गया। मेरे ट्रेनिंग वहां से हुई, जॉब को लेकर जो मेरी ट्रेनिंग थी मैंने वहां से कंप्लीट किया और मेरा मेंटल लेवल वहां से बढ़ता चला गया। 2 साल, मुझे 1.5 साल ही जॉब करते हुए थे और मुझे एक अजनबी बंदे के माध्यम से मिस्टर पीयूष मालवी जी, छिंदवाड़ा में मैं जब मेरा ट्रांसफर हुआ, मैं इंदौर से यहाँ आया, तो उन्होंने मुझे इस कंसेप्ट के बारे में बताया। और देन मैंने इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्लैनेट डिवसॉफ्ट पीवीटी एलटीडी के साथ में शुरुआत की और मैंने इसमें काम करना शुरू किया। 6 महीने मैंने जॉब के साथ में डिवसॉफ्ट को किया। फिर उसके बाद में मैंने जॉब को क्विट कर दिया और एज अ करियर, कुछ लोग इसको समझते हैं पार्ट टाइम में करने का काम है, कुछ लोग समझते हैं इसको स्पेयर टाइम में करने का काम है कभी कभार, कुछ लोग इसको समझते हैं कि पता नहीं कौन सा फालतू काम है, और कुछ लोग इसको एज अ करियर करने का काम है। ये ऐसा काम नहीं है, एज अ करियर करने का काम है। क्यों है? तो मैं सबसे पहले जाऊंगा कोरोना महामारी की तरफ। मैं डायरेक्ट सेलिंग और डिवसॉफ्ट की तरफ जाने से पहले कोरोना महामारी की तरफ जाना चाहूंगा, अवगत करा देना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है, हमारी मौजूदा हालात स्थिति को जानना बड़ा जरूरी है कि हम अभी मौजूद समय में हालात क्या है, हमारे क्या चल रहे हैं। देखिए डियर फ्रेंड, बड़ा जागने का समय आ गया। इस कोरोना महामारी के समय लोग कहते हैं कोरोना महामारी आई, मैं कहता हूँ ये महामारी नहीं, ये तो 2-4-6 महीने में चली जाएगी कन्हैया सर। लेकिन ये जो गरीबी की महामारी डाल के जाएगी, ये जो घरों में झगड़े डाल के जाएगी, ये जो बाप बेटे के बीच में बैर डाल के जाएगी, ये जो बेरोजगारी डाल के जाएगी, ये तो कुछ दिनों में चली जाएगी। ये महामारी कुछ दिनों में चली जाएगी, इस बात की गारंटी है। ये कुछ दिनों में चली जाएगी। लेकिन ये जो बीमारी डाल के जाएगी ना, सबसे बड़ा संकट कोरोना महामारी नहीं, सबसे बड़ी महामारी बेरोजगारी। यस सर। सबसे बड़ी महामारी बेरोजगारी की महामारी, सबसे बड़ी दिक्कत बेरोजगारी की दिक्कत है। ये 2-4-6 महीने में निकल जाएगी कन्हैया सर। यस सर। इसके इंसान परेशान होगा ना, इसके बाद जब बेरोजगारी के चलते हस्बैंड वाइफ में झगड़े होंगे, भाई बहनों में झगड़े होंगे, बाप बेटों में झगड़े होंगे, ये जो महामारी, जो डेली की महामारी डाल के जाएगी ना, उसका वैक्सीन एक ही है, उसका वैक्सीन है रोजगार। यस सर, बिल्कुल। वैक्सीन आपको बन के मिल जाएगा, लेकिन रोजगार के वैक्सीन का बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जब हमको महामारी, किसी बीमारी की महामारी दिखती तो उसका वैक्सीन लेने के लिए मरे जाते हैं, क्योंकि वो हमारी जान ले लेगी। और सालों से जो बेरोजगारी नाम की बीमारी खाए जा रही, उसका भी तो वैक्सीन ढूंढना पड़ेगा। यस सर। बिल्कुल। यस यस सर। सर। तो आपको जब बीमारी का वैक्सीन ढूंढने के लिए डॉक्टर मेडिकल तो, लेकिन आपको बेरोजगारी का वैक्सीन ढूंढने का समय आ गया है। क्यों आ गया, मैं आपको बताता हूँ बेरोजगारी का वैक्सीन क्यों ढूंढना। देखिए, कोरोना महामारी के समय रियल एस्टेट ने हाथ खींच लिए, कोरोना महामारी के समय ऑटोमोबाइल्स ने हाथ खींच लिए, नेशनल मल्टीनेशनल ने हाथ खींच लिए। मुझे बिहार गवर्नमेंट का तो नहीं पता, एमपी गवर्नमेंट में 400 संविदा कर्मियों को निकालने के आदेश जारी हुए। पीएडीए के नाम पे पैसा काटा जा रहा है, रिलीफ फंड के नाम पे पैसा काटा जा रहा है। यस, रिलीफ फंड के नाम पे पैसे काटे जा रहे हैं, सारी चीजें की जा रही है। इस बात को समझने का समय आ गया है। मतलब आप अंडरस्टैंड करिए, आप इस बात को समझिए। आज जमाने में अगर सीधे सीधे अगर मैं बात करता हूं बेरोजगारी के समय, और देखते हैं, कोचिंग बैठ चुकी है, कंपटीशन बैठ चुका है, ये तमाम चीजें बैठ चुकी है। अगर इस समय किसी इंसान ने अगर सर अच्छी बेरोजगार, अगर रोजगार वाली इंडस्ट्री को नहीं पकड़ा, अगर इन चीजों को नहीं पकड़ा, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप लोग जिंदगी में नाकामयाब हो जाएंगे। इस बात की मेरी गारंटी है 1001%।
लिख कर Yes, ले sir. लें, 1001% लिख कर ले लें। तो अब क्या है, हमारे युवा पीढ़ियों को, हमारे युवा भाइयों को, हमारी युवा बहनों को समझने की जरूरत है। जब गवर्नमेंट ने हाथ खींच चुकी है, जब सारी चीज हाथ चुकी है, तो इस समय कौन आ रहा है आगे? मुझे लोग कहते कन्हैया जी Yes, sir. ड्यूस क्या है, मुझे कहते लोग डायरेक्ट सेलिंग क्या है। मैं कहता हूँ 100 सुनार की एक लोहार की। Yes, sir. जब पूरी दुनिया हाथ खींच के बैठी है, रियल एस्टेट हो, ऑटोमोबाइल हो, गवर्नमेंट हो, नेशनल कंपनीज हो, अरे लोगों की, आधे लोगों की नौकरियां चले गई, कुछ लोग को 50% ही पेमेंट मिल रही है, नए का तो ठाक ठिकाना नहीं है। जब पूरी दुनिया ने हाथ खींच लिए, तब मेरी ड्यूसॉफ्ट लाखों रुपए महीने का दे रही है। तब मेरी ड्यूसॉफ्ट कहती है पुराने भी रह लो, नए भी आ जाओ, ये है ड्यूसॉफ्ट। Yes, sir. ये है ड्यूसॉफ्ट। आप ड्यूसॉफ्ट की, अरे ड्यूसॉफ्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। ड्यूसॉफ्ट क्या है, अंधे को आंख देने जैसा है, अंधे को आंख, अंधे को आंख देने जैसा है। जॉब होने के बावजूद भी, जॉब होने के बावजूद भी मैं आखिर ड्यूसॉफ्ट में क्यों आया, नौकरी होने के बावजूद भी क्यों आया? क्योंकि आई एम अ ड्रीमर, मैं ड्रीमर हूँ। मैं फास्ट लाइफ चाहता था, ग्रोइंग लाइफ चाहता था। और एक बात ध्यान में रखना, गमले में उगने वाले पौधे जैसे बरगद की बराबरी नहीं कर सकते, वैसे बड़े सपनों की अगर आपको पूरे करना है, तो उसको छोटे मोटे रास्ते पूरे नहीं कर सकते। Yes, sir. कभी छोटे मोटे रास्ते पूरे नहीं कर सकते कन्हैया सर, बड़े रास्तों Yes, की sir. तरफ जाना पड़ेगा। Yes, इसीलिए sir. मैं बड़े रास्ते की तरफ गया, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट एक बड़ा रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग एक बड़ा रास्ता है। क्या है ड्यूसॉफ्ट? 20वीं एनिवर्सरी जो मना चुका हो पूरे इंडिया, 140 करोड़ की आबादी वाले देश की, छोटे मोटे देश की नहीं कि 50 देश बन जाएंगे, इतना बड़ा मेरा देश है। इस मेरे देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में 20 साल कंप्लीट करने वाली है, और वो एक संस्था है, मात्र एक 20वीं एनिवर्सरी मनाने वाली, ड्यूसॉफ्ट। सबसे बड़ी बात, आईआईटीज, विजन देखिए एमडी का। आदमी क्या देखता है, कहाँ जाना चाहिए। मैं एजुकेशन पे भी बात करूंगा, विजन देखिए एमडी सर का। मैं सैल्यूट करता हूँ ऋषि सर को, मैं सैल्यूट करता हूँ ड्यूसॉफ्ट के प्लान को सर, जिसने मेरी जिंदगी के गणित को बदल के रख दिया। मैं बताऊं आखिर मेरी जिंदगी की गणित कैसे बदली इसने। देखिए डियर फ्रेंड्स, आईआईटीज, जैसा कि कन्हैया सर आप जानते होंगे, आईआईटी एक सबसे बड़ा टफ, आईआईटीज में जाने के लिए जो एग्जाम होता है। Yes, sir. लेकिन आईआईटी से भी पहले जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेके आती है, आईआईटी से पहले ऋषि सहदेव जी ने ई लर्निंग को प्रमोट किया इंडिया के अंदर। आप फास्ट विजन देखिए, संस्था के एमडी, फास्ट विजन देखिए, Yes, sir. ये समझिए सर। इंडिया नहीं, जब ड्यूसॉफ्ट ने ई लर्निंग की शुरुआत की, तब दुनिया में चंद लोग जानते थे, चंद लोग की ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, ऐसा भी पढ़ाई का दौर हो सकता है। और आप भी देखिए ना कन्हैया सर, आप और हम जब काम करना शुरू किए, या गौरव सर, पंकज सर, हम जब काम करना शुरू किए, बंटी सर, हम लोग जब काम करना शुरू किए, लोग बोलते थे वो किसी शहर में जाके समझाना, हमारे इधर मत बताओ। लेकिन अब यही गवर्नमेंट, यही सोशल साइट, यही लोग, यही न्यूज, यही चैनल, यही टेलीविजन कह रहे हैं ई लर्निंग से पढ़ाओ, ई लर्निंग पढ़ाओ, ई लर्निंग पढ़ाओ, ई लर्निंग पढ़ाओ। अब तो जमाना हमारा प्रमोशन कर रहा Yes, sir. है। Yes? Yes, sir. Yes, sir. और ड्यूसॉफ्ट की मैं Yes. बात करूं, इसके एजुकेशन आप 45 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, लाखों लोग कामयाब है, लाखों लोग के घर चलते हैं। आप तो मेरे जैसे लोग लाखों महीने की पेमेंट कमा रहे हैं, लाखों में पेमेंट कमा रहे हैं। अंडरस्टैंड करिए, 110 से ज्यादा करोड़पति, 2500 से ज्यादा रॉयल्टी होल्डर है। कितनी बड़ी बात है। आज अगर ड्यूसॉफ्ट की एजुकेशन की बात करूं, जाइए साइट पे देखिए, आप किंडर गार्डनिंग देखिए, कितना प्यारा एजुकेशन अल्फाबेटिकल सिखाने का। आप ड्राइंग की तरफ जाइए, कितने प्यारे तरीके से सिखाया है। आप टेक्निकल फील्ड की नॉलेज की तरफ जाइए, देख के मन करता है क्या नॉलेज है। आप एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस, इन सब चीजों को देख लीजिए, ड्यूसॉफ्ट के एक बेहतरीन तरीके से नॉलेज दी है ड्यूसॉफ्ट। आप मेडिकल फील्ड की नॉलेज देख लीजिए, आप लॉ के फील्ड की नॉलेज देख लीजिए, आप इसका आई लो माई वर्क की किताब देख लीजिए कि वर्किंग कैसे करना है, इसका ड्रीम के ऊपर काम देख लीजिए, और इसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, वाओ वेरी वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों वेल एंड गुड है? सबसे बड़ी बात यह है सर, यहाँ ये ड्यूसॉफ्ट के अंदर काम करने वाली जेनेसिस इंटरनेशनल टीम, जहां पर डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, मास्टर्स, पीएचडी, सिविल सर्विसेज वाले लोग, हर तरीके का, टीचरशिप के क्लास वाले लोग, हर तरीके के लोग, और सबके पास अलग अलग नॉलेज। और ये लोग लोगों की
हाई कॉन्टेक्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल बिहेवियर, लिटरेसी क्वालिटी, मैनेजमेंट, इन तमाम चीजों पे काम करती है। आज जमाना कह रहा है कि अब वो बंदे कामयाब हो गए जिनके पास डिग्री के साथ साथ खुद की डिग्री है, मतलब बॉडी लैंग्वेज की डिग्री, कम्युनिकेशन स्किल्स की डिग्री, पर्सनालिटी की डिग्री है, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर, उसके पास एक ड्रेसअप सेंस है, उसका आई कांटेक्ट तगड़ा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन तगड़े हैं। और सर ये सब कुछ देती है हमारी ड्यूसॉफ्ट सिर्फ और सिर्फ एक 10,000 रुपए के छोटे से इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और लोग जो मेरे भाई बहन है, मैं पर्सनल सलाह देना चाहूंगा, जुगाड़ करिए। मैंने 10,000 की जुगाड़ किया था, मेरे घर से 4 एडमिशन है, मैंने जुगाड़ किया था, मैंने इसके लिए जुगाड़ लगाया। मैंने जिंदगी में कन्हैया सर ड्यूसॉफ्ट के लिए 10,000 की गणित बिठाई, ड्यूसॉफ्ट में मेरी जिंदगी की गणित ही बदल के रखी। मैंने Yes, अपने sir. जिंदगी की गणित में से 10,000 की गणित बिठाया सर, छोटी सी गणित, जितना आदमी गुटके में खर्चा कर देता है, मोबाइल में खर्चा कर देता है, गर्लफ्रेंड के पीछे खर्चा कर देता है, Yes, sir. दोस्ती यारी में खर्चा कर देता है, बर्थडे की पार्टी में खर्चा कर देता है, वैलेंटाइन डे की पार्टी में खर्चा कर देता है, अपना टसन दिखाने में खर्चा कर देता है, या तो कपड़े शर्ट जीन्स और जूते उते 10,000 के साल भर में पहन लेता है। Yes, sir. इतनी सी गणित मैंने ड्यूसॉफ्ट के लिए बिठाई और मेरी जिंदगी की गणित तो बल्ले बल्ले, मजा आ गया। क्या गणित है मैं आगे बताऊंगा। और Yes, sir. डियर फ्रेंड, मेरी जिंदगी की वो गणित है। मैं सिर्फ इतने गणित के बारे में पहले बताऊंगा। एक बंदा जिसको माइक पकड़ने में झिझक हो, अगर आप ड्यूसॉफ्ट की एजुकेशन देखना चाहते हैं, 8 साल पहले, 7.5 साल पहले की विजय हनवत को जाके देखी, फेसबुक सर्च करी मुझे विजय कुमार हनवत के नाम से, और इसका फोटो देखा, और आज की विजय हनवत को देखा। कभी मैं माइक पकड़ने को डरता था, मैं स्कूलिंग किया हुआ बंदा था, मैं कॉलेज किया हुआ बंदा था, लेकिन मैंने पटना के एसके मेमोरियल हॉल में होस्ट किया, मैंने दिल्ली के श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में होस्ट किया, मैंने सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम नागपुर में होस्ट किया, एंकर किया 3-3, 4-4, 5-5 हजार लोग के प्रोग्राम को। ये पावर देती है, ये पर्सनालिटी देती है, ये एजुकेशन देती है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए का गणित, और आपकी पर्सनालिटी की गणित ही अलग हो जाएगी, लोगों का देखने का नजरिया आपके लिए अलग हो जाएगा, आपका ड्रेस कोड अलग हो जाएगा, आपकी मेंटलिटी अलग हो जाएगी, आपकी वे ऑफ टॉकिंग अलग हो जाएगी, आपका फेशियल एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा, आपका ड्रेसअप सेंस अलग हो जाएगा, और आप कॉन्फिडेंटल हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ हो जाएंगे। ये है ड्यूसॉफ्ट। और मैंने सिर्फ छोटी सी गणित लगाई इसके एजुकेशन के लिए, और इससे प्रमोट करना शुरू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये काम करती है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब आज की ऐसी इंडस्ट्री जिसके बारे में लोग पहले ऐसा कहते थे, जमाना सारी चीजें हम डायरेक्ट सेलिंग करते थे कन्हैया सर। Yes, जब sir. हमने कन्हैया सर ये काम करना शुरू किया, सभी जितने भी सीनियर मैंने जिनके भी नाम लिया, हम सब सभी करते थे। पहले लोग कहते थे हाँ ऐसे भी करियर बनता है, ऐसे भी कोई पैसा आता है, ऐसे भी कोई काम होता होगा। वाह वाह वाह। मतलब पहले तो लोग ऐसा ही बोलते थे, अच्छा बैंक में ऐसे भी पैसे रखते हैं, ऐसे भी पैसे जमा रहते हैं, अच्छा ट्रेन से भी लोग जाते हैं, अच्छा हवाई जहाज से भी लोग उड़ते हैं। पहले लोग ऐसा भी बोलते, लेकिन उड़ते हैं, बैंक में पैसे रहते हैं। Yes, sir. नहीं है? Yes, sir. पहले लोग मजाक उड़ाते थे पहले लोग, लेकिन आज उसी फील्ड के लिए जब हमने शुरू किया कन्हैया सर, तब शायद इंडियन गवर्नमेंट में नहीं था, लेकिन 9 सितंबर 2016 को 147 रूल बना के भारतीय गवर्नमेंट ने बोल दिया ये लीगल इंडस्ट्री है। पहले तो हम वित्त संविधान के साथ यहाँ ओके हुए, और अब लॉकडाउन के समय में हिमाचल के वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर जी क्या कहते हैं कि 2024-25 तक सबसे ज्यादा रेवेन्यू इससे जनरेट होगा, सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 2024-25 तक 70% महिला इसमें आ जाएगी। तो देख रहे हो पोटेंशियल, देख रहे हो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना पड़ेगा, लोगों को नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनाओ। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? आप और मैं जो कर रहे वही तो है, सफल उद्यमी बनना, सफल रोजगार देने वाला बनना, एंटरप्रेन्योर बनना। यही तो हम लोगों को सिखा रहे, यही तो हम कहना चाह रहे। आज हम जो काम पिछले 5-7 सालों से कर रहे हैं कन्हैया सर, आज Yes, sir. उसी काम के लिए गवर्नमेंट बोल रही है, सीएम बोल रहे हैं, पीएम बोल रहे हैं, संविधान बोल रहा है, मान्यताएं बोल रही है, सोशल साइट्स बोल रहे हैं, टेलीविजन बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर बोल रहे हैं, कटिंगे बोल रही है, दुनिया के कामयाब लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ विजय हनवत की मत मानो, कम से कम इनकी मान लो, इनकी मान लो। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, जब किसी देश में टेक्नोलॉजी और नई इंडस्ट्रियां
टेक्नोलॉजी और नई इंडस्ट्री, नए प्लेटफॉर्म नहीं जाते तो देश पीछे रह जाता है। जब एक टेक्नोलॉजी और एक नए प्लेटफॉर्म का पूरे देश पे असर पड़ सकता है तो फिर आपके और मेरे परिवार की किसने चलाया है? हम भी पीछे रह जाएंगे। नई टेक्नोलॉजी और नए सिस्टम को अपने घर में लाना सीखो मेरे दोस्त, उसमें करियर लगाना सीखो। नहीं, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा। क्या किया है इतने दिनों में बेहतरीन? मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ अपने विचार को बदला। मैंने सिर्फ अपने विचार को बदला है। बेहतरीन तरीके से हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, जब आदमी डिसीजन लेता है, मैंने एक एसोसिएशन का विचार बनाया। मैंने नौकरी से मालिक बनने का विचार बनाया। क्यों बनाया? एक बार एक कुम्हार, मैंने बहुत बार इस स्टोरी को किन्हीं लोगों को बताने की कोशिश की, फिर से आज बताऊंगा क्योंकि पता नहीं ये जब मैं इसको मैं बोलता हूँ कन्हैया सर तो मेरे अंदर उत्साह का प्रवाह होता है और मुझे ये बात समझ में आती है कि विचार ही सब कुछ है। विचारों को Yes, अच्छा sir. रखो। बार बार इससे मैं चार्ज होता हूँ। एक बार एक कुम्हार अपने कुम्हार की दुकान पर बैठकर चिलम बना रहा, जिससे सुट्टा लगाते हैं, वो चिलम Yes, sir. बना रहा। किसी बीच में पत्नी आई कन्हैया सर और कहती है, और श्रीमान जी क्या बना रहे हो? बोलते हैं बड़े प्यार से, आज तो बोले चिलम बना रहा हूँ, आज का पूरा दिन चिलम के लिए बिजी रखा हूँ मैंने, वो बना रहा हूँ सिगार जैसा जो चिलम होता है माटी का, मिट्टी का। तो बोले काम करो, ये क्यों बना रहे हो? सुराही बनाओ, ये तो कुछ लोगों की जरूरत है, वो तो बच्चे बुजुर्ग जवान महिलाएं जेंट सबकी जरूरत है, सुराही बनाओ। उसने मिट्टी को अलग आकार देना शुरू, अलग आकार देना शुरू। मिट्टी कुम्हार से कहती कि कुम्हार क्या बात है, पहले कुछ और बना रहे थे अब कुछ और बना रहे हो? तो कुम्हार कहता है हाँ अब मेरा विचार बदल गया है। मिट्टी कहती क्या विचार बदल गया है, क्या बना रहे हो? अब पहले मैं तुझे चिलम बना रहा था, अब तुझे सुराही बना रहा हूँ। तो मिट्टी कहती बोले वो वही चिलम जिसमें लोग तंबाकू करते हैं, आग लगाते हैं, धुआं फूकते हैं? बोले हाँ वही वही। और बोले ये वही सुराही जिसमें लोग पानी रखते हैं, पानी मिट्टी का सुराही जिसमें पानी रखते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं, पानी ठंडा रहता है? बोले हाँ हाँ। तो मिट्टी कहती है देख कुमार तेरा तो विचार बदला है, मेरी तो जिंदगी बदल गई। कुमार कहता कैसे? बोले देख अगर तू चिलम बनाता खुद भी सारी जिंदगी जलती, लोगों को भी जलाती, तूने तो सुराही बनाने का विचार बनाया, अब तो खुद भी ठंडी रहूंगी और सारी जिंदगी लोगों को भी ठंडा रखूंगी। कुमार तूने तेरा तो सिर्फ विचार बदला है, मेरी तो जिंदगी बदल गई। Yes, sir. यस Yes, sir. बस सर, मैं एक ही चीज कहता जब इंसान का विचार बदलता है तो मिट्टी की जिंदगी बदल जाती है। तो सोचिए अगर इंसान अपने लिए सोचना शुरू कर दे और अपना विचार बना ले, विचार बनाने का जरूरत है अच्छे एसोसिएशन में जाने का। हम क्या किए? हम सिर्फ अच्छे एसोसिएशन में, कुछ नहीं किया हमने, हम सिर्फ एक अच्छे एसोसिएशन में गए। जैसे कि एसोसिएशन का फर्क सारी जिंदगी कन्हैया सर सब पे पड़ता है। Yes, sir. जैसे आप चोरों के एसोसिएशन में जाओगे तो आप चोर बन जाओगे। आप वल्गैरिटी, कमेंट पास करने वाले, लिक्कर, वाइन, इन सब चीजों के एसोसिएशन में जाओगे तो वैसे बन जाओगे। किसी को फ्लर्ट करने वाले के एसोसिएशन में जाओगे तो वैसे बन जाओगे। आप जैसे कि एसोसिएशन में जाओगे वैसे बन जाओगे। लेकिन हमें देखिए हम कैसे एसोसिएशन में आए, जिनका ड्रेस कोड अच्छा। विजय हनवत ने क्या चुनाव किया? विजय हनवत ने क्या विचार बनाया? विजय हनवत ने विचार बनाया जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं उनके साथ जाऊंगा, उनका चुनाव करूंगा। विजय हनवत ने 21वीं सदी की क्रांति डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव किया, उसको करने का विचार बनाया। मैंने ड्यूसॉफ्ट की बेहतरीन एजुकेशन जो 9510,000 रुपए के अंदर लोगों को लिटरेट करती है, लोगों को आगे बढ़ाती है। क्यों कहते हैं शिक्षा सभ्यता की मां है। एक अच्छा काम है शिक्षा देना और शिक्षा के लिए शिक्षा का प्रसार करना, प्रचार करना। तो हमने इसका विचार किया, हमने एजुकेशन का विचार किया, हमने इसके एसोसिएशन का चुनाव किया, हमने जेनेसिस इंटरनेशनल टीम में जाने का विचार किया और इसका चुनाव किया। हमने 10,000 रुपए में एडमिशन लेने का विचार भी बनाया और इसका चुनाव भी किया। तुरंत, आगे पीछे नहीं, आगे पीछे नहीं, तुरंत इसका विचार बनाया और निकल पड़े। हमने चुनाव किया 21वीं सदी की क्रांति का, हमने चुनाव किया, हमने विचार बनाया डायरेक्ट सेलिंग का, ड्यूसॉफ्ट का। हाँ, टांग खींचने लोग आए, लोग हमें समझाने आए, लेकिन एक बात ध्यान में रखना डियर फ्रेंड, हमेशा जिंदगी में याद रखना कुछ लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो बाधालाल की बाधाओं के जैसे होंगे, जो अड़चन सिंह की अड़चनों के जैसे होंगे, जो बोलेंगे ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, काम नहीं होता, पैसे नहीं आते, ऐसे कोई मोबाइल पे पैसा कमाया जाता है क्या, ऐसा कोई स्मार्ट वर्क होता है क्या, ऐसी कोई फलानी चीजें होती है क्या। अरे जब जब मोबाइल पे सॉफ्टवेयर अपलोड करा के कोई करोड़ों कमा सकता है। अभी ऐप डाउनलोड कराए चीन के बैन कराए 59, क्या जरूरत थी जी?
अंडरस्टैंड करें इस एग्जांपल से कन्हैया सर, सारे यस लोग सर, सिर्फ ऐप डाउनलोड करने मात्र से करोड़ों रुपया चीन को जा सकता है। वैसे ही डेवसॉफ्ट का ऐप, डेवसॉफ्ट एजुकेशन का ऐप अपने मोबाइल पे लाके एजुकेशन और दूसरे के मोबाइल पे इंस्टॉल करवा के दूसरे के मोबाइल पे पहुंचा के आप भी लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। इस पॉलिसी को हल्के में नहीं लीजिए। यस सर, राइट, बहुत यस सही सर, तरीके से समझा रहा हूँ। अगर राइट टाइम पे अभी 59 ऐप बैन हुए, क्यों बैन हुए? बोले ऐप हटाओ, टिकटॉक हटाओ तो उसको मार पड़ेगी, इतना नुकसान होगा, फलाना होगा, मतलब समझ सकते हो। ऐसे कमाने का एकदम परफेक्ट तरीका, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अड़चन सिंह आपको दिमाग को घुमाएंगे। मैंने पहले ही कहा था, ये कमलों में उगने वाले पौधे बरगद की बराबरी नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे सोच वाले लोग बड़े आपको बड़ी सोच के साथ काम नहीं करने देंगे। हो सकता वो समझता नहीं होगा। आप सुनना तो अपने मन की सुनना, क्योंकि डियर फ्रेंड, हृदय कैसा चल रहा है ये डॉक्टर बता सकता है, लेकिन हृदय में क्या चल रहा है सिर्फ आप जानते हैं। यस सर, अगर अपने अंदर आग लगी है तो इसका डिसीजन सिर्फ अपने आप को देना। किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को मत देना, किसी रायचंद को मत देना, यस सर, बिल्कुल भी मत देना। ऐसे लोग अड़चन सिंह की अड़चने जो बोलेंगे ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, काम नहीं होता, फलाना नहीं होता, ऐसा नहीं होता, इसको भी दिखाऊं, उसको भी दिखाऊं। मोबाइल पे कोई होता है क्या? अरे मोबाइल के माध्यम से अरबों खरबों के बिजनेस होते हैं। ऐप के माध्यम से खरबों की बातें होती है। अंडरस्टैंड करिए, टेक्नोलॉजी के जमाने में टेक्नोलॉजी से जुड़ी मेरे दोस्त, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका कुछ नहीं, जो कुछ जाता है अपन होता है। डियर फ्रेंड, इस बात को जरूर समझने की कोशिश करिएगा और विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि विश्वास में बड़ी ताकत होती है। विश्वास में ऐसी ताकत होती है जैसे जमाने में कहीं ताकत नहीं होती। डियर फ्रेंड, डिसीजन लेना, मैं लास्ट में डिसीजन पे आपके सामने, विश्वास में क्यों? एक बार कन्हैया सर, नायग्रा फॉल्स के बारे में सभी लोग जानते होंगे, विश्व के सबसे बड़े जलप्रपात नायग्रा फॉल्स, जिसकी ब्यूटी, सुंदरता नायग्रा फॉल्स की देखने लायक होती है कन्हैया। लेकिन कहते हैं कि एक समय ऐसा हुआ कि नायग्रा फॉल्स के ऊपर रोप रस्सी बांध के एक आदमी करतब करता था इससे उस तरफ जाने का। वहां से एक बार कोई गिर गया तो बचने के चांसेस नहीं होते। नहीं, नायग्रा फॉल्स से जब ये सफर उसका तय होने लगा, उसको लोग देखने के लिए आते थे, लेकिन उसने एक दिन इश्तिहार दिया कि कल मैं नायग्रा फॉल्स के ऊपर जर्नी करने वाला हूँ, पैदल चलने वाला और रस्सी के ऊपर बांध के इस तरफ से उस तरफ, लेकिन मेरे ऊपर सीमेंट की बोरी रहेगी। कन्हैया सर, मेरी बात क्लियर आ रही है? यस सर, तो जैसे ये मैसेज दिया, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग उसको देखने के लिए आए और वो सीमेंट की बोरी लेके इस तरफ से उस तरफ पहुंचा। सभी बधाई देने लगे, सभी उसको बोलने लगे वाह क्या बात है, नाइस, हो आप बार बार करते। उसी बीच में एक बंदा आया और एक कैमरे वाले को कहता है, सर प्लीज सर, एक फोटो आपके साथ लेनी। बोले क्यों सर? मैं तो आपके सारे मैगजीन खरीदता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे पता है सर, एक बार नहीं 1000 बार आप ही कर सकते हैं, मुझे आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, मैं आपका दीवाना हूँ। बोले सच में? बोले हाँ, रियली, आपको इतना मुझ पर भरोसा है? बोले सर आप तो सपनों में आते हैं सर, कितना भरोसा है आपके ऊपर। तो बोले चलो ऐसी बात है तो अब आपको सैर करा के लाता हूँ नायग्रा फॉल्स। यस यस सर, बंदे के थके पंजे छुट गए हैं। बंदा बोलता है माफ करो मैं नहीं आ पाऊंगा। बोलता है क्यों? तू तो मेरा फैन है, तुझे तो मेरे ऊपर विश्वास है, यस तुझे सर, तो मेरे ऊपर विश्वास है। विश्वास है। लेकिन सोचो कन्हैया सर, उस दिन अगर उस पर्सन के अगर कांधे पे बैठ के वो बंदा चला जाता, सच में उसको विश्वास था कि ये बार बार नहीं सीमेंट की बोरी ला सकता है, सब कुछ कर सकता है। सोचो अगर उस दिन उसके कांधे पे बैठ के चला जाता तो उस नायग्रा फॉल्स की सैर करने वाला वो भी आदमी होता, यस सर, उस नायग्रा फॉल्स की सुंदरता देखने वाला वो भी इंसान होता, यस सर, उसके पास भी होता कि मैं भी इसकी खूबसूरती और देख क्या निहार कराया, लेकिन इतिहास से अपना नाम कटवा लिया। ऐसा ही होता है डियर फ्रेंड, मेरे जितने 1000 मेरे भाई बंधु मुझे सुन रहे हैं, जिस जिसके साथ आप ड्यूसॉफ्ट कर रहे हैं या जिसके साथ अभी आप ड्यूसॉफ्ट का कंसेप्ट या मुझे जानने के लिए आए हैं, भाई मेरे इन अपने ड्यूसॉफ्टियन भाइयों पे विश्वास कर लेना। विजय हनवत छिंदवाड़ा से बैठे बैठे आप सभी को बोलता है, ये सभी मेरे अपने भाई बहन है जो आज मेरे साथ लाइन पे हैं, 1000 लोग, ये जो जिनके साथ आए हो ना आप, इन पे विश्वास कर लेना। इनके इनके कांधे पे बैठ के ड्यूसॉफ्ट का सफर तय कर लेना। शक मत करना, उत्तर मत जाना, नहीं तो उसी नायग्रा फॉल्स वाले की जैसे हालत हो जाएगी। मौका तो मिला था कि चलो नायग्रा फॉल घुमा देता हूँ, लेकिन गिर तो ना जाऊंगा, इस चक्कर में रह गया।
जबकि एक्सपर्ट आदमी ने बोला था मैं तुझे घुमा के लाता हूँ। ऐसा ही ये जितने आपको ड्यूसॉफ्ट के बारे में बता रहे हैं, ये ड्यूसॉफ्ट के एक्सपर्ट है, ये डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपर्ट है, ये सुपीरियर है, इनको पकड़ के रखना, ये कल को विजय हनुमा तक पहुंचाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ मुझे ये सब करने के बाद क्या मिला है। मैं लोगों की बातों में नहीं आता, मैं खुद पे भरोसा रखता हूँ। विश्वास करना इन ड्यूसॉफ्टियंस पे, ड्यूसॉफ्ट पे विश्वास रखना। मुझे क्या मिला ड्यूसॉफ्ट करके, आपको क्या मिला? देखिए हजारों की टीम, 6 स्टेट में काम, लॉकडाउन के समय पिछले महीने की पेमेंट 2,25,000 और इस महीने भी 2 से प्लस, मतलब 2,25 जाएगी। जी सर। यस, यस इस सर, Yes, महीने भी 2,25 जाएगी, पिछले महीने भी 2,25,000 लॉकडाउन के समय। और क्या चाहिए यार? मैंने ये बोल के तो मुझे अपलाइन ने नहीं बोला था, ये बोल के तो मुझे किसी ने ज्वाइन नहीं कराया था। मैं तो एक पार्ट टाइम का सोच के ड्यूसॉफ्ट में आया था डियर फ्रेंड। मुझे क्या पता था जब सारी दुनिया नौकरी के लिए हाथ धो बैठेगी, नौकरी से, रोजगार से हाथ धो बैठेगी और टेंशन में अपने माथे का पसीना पूछेगी, उस समय मुझे ड्यूसॉफ्ट से 2,25,000 आएगा, ये सोच के ड्यूसॉफ्ट ने किया था। लेकिन सैल्यूट करता हूँ ऋषि सहदेव जी को, सैल्यूट करता हूँ ड्यूसॉफ्ट के प्लान को, सैल्यूट करता हूँ हमारी ग्रेट अपलाइन राहुल कुमार सर को, रविंद्र रघुवंशी सर को, ग्रेट बिजनेस पार्टनर देव कुंदन सर को, पीयूष मालवी जी को, अभिनीत साहू जी को, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं धीमान सर और गुरु जी, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सैल्यूट करता हूं गुरुजी संजय धीमान सर को, जिन्होंने जेनेसिस इंटरनेशनल नाम की टीम बनाई, जिन्होंने ऐसा मेंटेलिटी दिया, हमको बिल्ड किया, हमको नीचे से उठाया, हमारी सोच को ट्रेंड किया, हमें एंटरप्रेन्योर बनाया। और डियर फ्रेंड, एक बेहतरीन जिंदगी को जी रहा हूँ, एक बेहतरीन, ऐसे अगर मैं बोलूँ तो सर लोग के साथ नेपाल गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, दुबई गया हूँ। मैं जितने इजीली नाम लेता हूँ उतना इजी जा नहीं पाता कन्हैया सर इन कंट्रीज में। यस सर, इनका मैं नहीं कर पाता। इन सब चीजों के लिए हमने बंटी सर को रखा है, वो अच्छे से ये अपने बस का नहीं है उतना, इसके लिए बंटी सर है, मतलब उनका काम है कि यस सर, क्या है, क्रूज क्या होता है, ड्रीम क्रूज इन सिंगापुर, सिंगापुर क्या है, फुकेट क्या है, नेपाल क्या होता है, थाईलैंड क्या होता है, दुबई क्या होता है, ये सारा डिपार्टमेंट ये बंटी सर का है। यस बंटी सर सर, सही तरीके से समझा पाते हैं। सही है। तो मैं आप सभी लोगों के साथ बता देना चाहूंगा, इतनी मैं कंट्रीज घूम चुका हूँ, इतना मैं सब कुछ देख चुका हूँ। और बेहतरीन जिंदगी को यार, एक नॉर्मल विलेज एरिया से निकला हुआ बंदा सर, हाँ सर, बचपन में तो काम करते करते नाना मामा मौसियों के यहाँ जाने नहीं मिला, बुआ के यहाँ जाने नहीं मिला, लेकिन इस दिवस आपने साला विदेश घुमा दिया फ्लाइट से, सारी चीजों से। यस सर, तो कभी कभी बड़े समझ हो जाते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि सच में मेरा क्या डिसीजन था, मेरे माता पिता का आशीर्वाद था या उनके मेहनत का ये परिणाम था, या मेरे कोई कर्म थे, या पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता था। मैंने ड्यूसॉफ्ट में हाँ, और जिंदगी बदल के रह गई, सपने पूरे हो गए। और एक जमाना है, बताना चाहूंगा, कभी एक जमाने में बहुत ज्यादा ऐसे एकदम कपड़े नहीं हुआ करते थे, एक जमाने में बहुत ज्यादा शूज नहीं हुआ करते थे, लेकिन जिधर जाता हूँ, जिधर मन करता है, जो पसंद आता है खरीद लेता हूँ, जो मन करता है पहन लेता हूँ, जब मन करे कपड़े पहनता हूँ, सुकून से जीता हूँ आज। और एक जमाने में स्कूल जाने के लिए 1500 की कन्हैया सर कार साइकिल नहीं होती थी मेरे पास, यस सर, पैदल गया हूँ मैं, मुझे आज तक याद है। मैं 8th तक, 9th में पिताजी के छोटे से बिजनेस में मैंने जो विलेज एरिया तरफ होता है उसमें हाथ बटाया, तो जाने के लिए उनकी बाइसिकल मुझे मिल जाती थी। और 9th क्लास से मुझे थोड़ा सा फैसिलिटी मिली, 8th तक तो भी नहीं मिल पाया। कभी 1500 रुपए की साइकिल को जमाने में तरसता था, आज 15 लाख रुपए की इको स्पोर्ट्स टॉप मॉडल विद सनरूफ कार का स्टेयरिंग मेरे हाथ में होता है और शान से चलाता हूँ सर। ये मुझे ड्यूसॉफ्ट से मिला, यस सर, जी सर। ये मुझे ड्यूसॉफ्ट से मिला है। 3 प्लॉट प्रॉपर्टी के रूप में मम्मी पापा के नाम पे गिफ्ट कर चुके हैं, वो भी खरीद चुके हैं, प्रॉपर्टी बना चुका हूँ, मैरिज कर चुका हूँ, शान शौकत से बढ़िया सारी चीजें, कार खरीद चुका हूँ, 2-2.25 लाख रुपए महीने की पेमेंट के ऊपर चल रहा हूँ, 2 से 2.25 लाख लॉकडाउन के समय, अंडरस्टैंड करिए। विदेश यात्राएं कर चुका हूँ, जो मेरी एक कम एज में, जहाँ पे भी 30 भी नहीं हुआ, उस एज में इतना सब कुछ यार, बहुत मजा आ रहा है, बहुत जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ इन लोगों से, विश्वास बनाए रखना, डिसीजन लेना, क्यों डिसीजन लेना, अरे रहे हुए काम तो ना प्रभु श्री राम से हुए ना रावण से हुए रहे हुए काम ना प्रभु श्री राम से ना रावण से हुए, और अवसर बीते मन पछता है, अवसर बीते
मन पछता है। पछता एक है। बार अवसर बीत गया ना कन्हैया सर, एक बार ध्यान रखना, आपके समय में जिनको ड्यू सॉफ्ट बताया होगा आज वो ड्यू सॉफ्ट की कदर कर रहे होंगे। यस सर। मैं भी कर लेता, लेकिन मैं आपको बताऊं आपका भी एक भ्रम उतारता हूँ कन्हैया सर आज। यस सर। वो कदर नहीं कर रहे ड्यू सॉफ्ट की, पछतावा हो रहा है उनको, क्योंकि कहते हैं वक्त रहते अगर आपने किसी चीज की कदर की तो वो कदर है, बाद में सिर्फ पछतावा होता है, कदर नहीं होती। पछतावा, यस सर। वो कदर नहीं कर रहे हैं, वो पछता रहे हैं। यस सर। अवसर बीते मन पछताए। यस सर। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों विजय यस सर। हनुमत यस खत्म सर। नहीं, विजय हनुमत में पावर नहीं कन्हैया सर। विजय हनुमत तो वो बंदा है जो गांव से निकला। विजय हनुमत तो वो बंदा है जिसने 18 से 20 हजार की भी नौकरी की। विजय हनुमत तो वो बंदा है जिसने पिताजी के छोटे से काम में भी हाथ बटाया, छोटे से बिजनेस में भी हाथ बटाया, खरीदी में भी हाथ बटाया। विजय हनुमत तो वो बंदा, इसके पीछे पावर जुड़ गई, जेनेसिस इंटरनेशनल की पावर जुड़ गई, मेरी अपलाइन की पावर जुड़ गई, आप जैसे बिजनेस पार्टनर्स और भाइयों का साथ जुड़ गए। ग्रेट अपलाइन गुरुजी मिल गए, संजय धीमान जी। ड्यू सॉफ्ट की पावर जुड़ गई, 1000 करोड़ की संस्था की पावर जुड़ गई। लोग यही तो करते हैं सर, अच्छे एसोसिएशन को और अच्छे पावर को अपने साथ नहीं जोड़ते। कौन मुझे यूट्यूब पे ढूंढता था बताइए? कोई नहीं। लेकिन जब ड्यू सॉफ्ट की पावर जुड़ी, जब मुझे ड्यू सॉफ्ट ने बोलना सिखाया, मुझे लर्न करना सिखाया, मुझे वर्किंग करना सिखाया, मुझे स्पीकर बनाया, मुझे ट्रेनर बनाया, मुझे एंकर बनाया, मुझे काउंसलर बनाया, मुझे करियर काउंसलर बनाया, मुझे ट्रेंड किया, मुझे वो शिक्षा दी जो लाखों रुपए एमबीए की कॉलेज में भी खर्चा करने के बाद नहीं मिलती, वो शिक्षा मुझे दी। मुझे ड्यू सॉफ्ट ने बनाया, मुझे मेरी अपलाइन ने बनाया, मुझे एंटरप्रेन्योर ट्रेनर बनाया। मैं ऐसा क्यों बन गया? मेरे साथ पावर जुड़ गई। मैं कहता हूँ आप ड्यू सॉफ्ट में 10,000 की गणित बिठाकर आप एजुकेशन नहीं खरीद रहे हो, आप सीधे पावर खरीद रहे हो। आप किसी पावर से जुड़ रहे हो। जी सर। आप एक पावर से जुड़ रहे हो। आप सिर्फ एक सिस्टम से जुड़ रहे हो। आप सिस्टम खरीद रहे हो अपने घर, उसको एक टेक्नोलॉजी को अपने घर ला रहे हो। आप ई लर्निंग को अपने घर ला रहे हो। आप करियर को अपने घर ला रहे हो। आप 21वीं सदी की क्रांति को अपने घर ला रहे हो। चुनाव करने का समय आ गया सर, चुनाव। यस सर। 1001% बोलता हूँ, इस समय जिस बंदे ने चुनाव नहीं किया वो पीछे रह जाएगा। इस समय जिस आदमी ने डिसीजन नहीं लिया वो पीछे रह जाएगा। अब और दूसरा तो अब तो दोस्तों इस फील्ड को डिसीजन लेने का इसलिए समय आ गया कि अब दौर इसी का है। कहते हैं जो मौके पे चौका मारता है ना, वही सचिन तेंदुलकर, और आज की डेट में विराट कोहली। और लॉकडाउन के समय उनका भी खेल खराब है, क्योंकि वो मैदान में नहीं उतरे तो आंकड़े नहीं बढ़ रहे। यस, यस कहते सर। विदाउट ग्राउंड के मेरे साथ जितने 1000 लोग बात कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा सर लास्ट में, बहुत ही जल्दी बातों को मैं फिनिश करने वाला हूँ, लेकिन लास्ट में फिर से एक बात कहना चाहूंगा कन्हैया सर। यस सर। विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है सर? बहुत बड़ा बहुत सर। बड़ा। यस लेकिन सर। बहुत दिनों से उसकी ना 50 दिख रही ना 100, यस सर। क्योंकि यस ग्राउंड सर। में नहीं है। यस जी सर। कहाँ सर। नहीं है? कहाँ ग्राउंड में नहीं नहीं है? है सर। तो ग्राउंड में ड्यू नहीं है सॉफ्ट सर। ग्राउंड है, ड्यू सॉफ्ट ग्राउंड है, करियर का ग्राउंड है, डायरेक्ट सेलिंग का ग्राउंड है। सारे प्लेयर जितने बेरोजगार है आ जाओ, अपना अपना खेल दिखाओ, क्षमताएं यस आपके सर। अंदर है। अरे यस बिना सर। ग्राउंड में रहे तो विराट कोहली का भी खेल खराब हो जाता है, उसके भी आंकड़े रुक जाते, उसकी भी रैंकिंग रुक जाती है। जितने मेरे भाई जिनको लगता है कि मेरे पास तो रोजगार नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं तो ऐसे घर में बैठा हूँ, कोई बात नहीं भाई, तेरे पास ग्राउंड नहीं है जहाँ पे तो अपना खेल दिखा सके, अपना नॉलेज दिखा सके, अपना अनुभव दिखा सके, अपनी ताकत दिखा सके। ये डिसॉफ्टियन भाई बहन मेरे तुझे ग्राउंड देने जा रहे हैं, ले ले, दिखा दे यस अपना सर। खेल, दिखा दे। ऐसा और यस नो? सर। बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सर। जी सर। अरे दम सब में है यार, आप में भी है, बस आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, ग्राउंड दे रहे हैं आपको, बना बनाया ग्राउंड है। अपना खेल दिखा देना, चौके मारना है, छक्के मारना है, क्या करना यस है सर। आपको है? कोई एस्पायर लेके आना, कोई एसक्रॉस लेके आना, कोई ब्रेजा लेके आना, कोई बेलेनो लेके आना, कोई किया सेल्टोस लेके आना, कोई इको स्पोर्ट्स लेके आना। अरे नहीं हो तो धीमान जी के जैसे मर्सिडीज लेके आना। यस सर। सर। यस, यस। यस यस सर। सर। प्रमोद सर लोगों के जैसे बंगले लेके आना, राहुल सर लोगों के जैसे 40-40 लाख के 45 लाख के बंगले लेके आना, राहुल सर के जैसा 2 करोड़ कमा लेना, यस सर। देव सर के जैसा घर खरीद लेना। यस यस, सर। यस और सर। गौरव सर पंकज सर के जैसे क्राउन एम्बेसडर बन जाना यार। यस 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 सर। सर। यस, क्राउन यस एम्बेसडर सर। बन जाना, बस करोड़पति बनने वाली है ये 2 ग्रेट शख्सियत बहुत ही जल्दी। यस सर। और मेरी इसी के साथ मेरी सभी को बेस्ट विशेष है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा।
कम समय में मैंने एक बेस्ट मैसेज आप तक देने की कोशिश की है। एक डिसीजन लेना डियर फ्रेंड, ये डिसीजन आपके लिए नहीं होगा, आपके परिवार के लिए होगा, आपके सपनों के लिए होगा। और डिसीजन कौन लेगा? बस वही लेगा जो एक बार अपने परिवार की तरफ मुड़ कर देख ले, यस सर, जो अपने सपनों की तरफ मुड़ के देख लेगा, जो एक बार डेवसॉफ्ट वाली अपलाइन की फोटो देख लेगा और अपनी देख लेगा और देख लेगा उनको 5-7 साल पहले तो मेरे ही जैसे थे यार, मेरे ही जैसे दिखता है ये आदमी। यस 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 सर, सर, यस मतलब सर, मेरी स्थिति में और इसकी स्थिति में फर्क नहीं है। मतलब साला 7 साल बाद मैं भी इनके जैसा हो सकता हूँ। जो Yes, इतना sir. अगर आज देख लेगा, अपनी फोटो और हमारी फोटो देख लेगा, कन्हैया सर, गौरव सर, बंटी सर, सभी 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 ग्रेट अपलाइन सब है सर, पंकज सर, सभी देव सर, सभी 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 सारी अपलाइन है, सारे लीडर, सारे चैंपियंस। अगर आप इनकी जितने भी चैंपियन है यहाँ पर, इनकी फोटो एक बार देख लेना और बोल लेना साला जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता बा। यस सर, या तो आज लाखों करोड़ों देने वाला सिस्टम जीत जाएगा, या तो फिर छोटा सा 10,000 जीत जाएगा। इसकी गणित बिठा लेना, आपकी जिंदगी की गणित बदल जाएगी। मैंने 10,000 की गणित अपने जिंदगी की गणित में से बिठाया और डेवसॉफ्ट को दे दिया और जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ लग गया। मेरी गणित तो आप देखे ली, मैंने बता ही दिया मेरी जिंदगी की गणित कैसे बदली। यस सर, जी सर, आई होप आपकी भी गणित बदलेगी। मेरे तरफ से बेस्ट विशेष। अपना Thank you, विचार sir. बदलिए, विश्वास बनाए रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय डेवसॉफ्ट, जय अपलाइन। थैंक यू थैंक यू सर, सर जी। जय डेवसॉफ्ट, जय अपलाइन सर। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। यस सर। जी सर। हाँ हेलो। जी जी सर सर। जी। चलिए, बहुत शानदार आज की ट्रेनिंग सभी को